हेलो एवरीवन, खुशबूस फूड वर्ल्ड में आपका स्वागत है। तो आज हम बनाने वाले हैं चूरमे के लड्डू एक और नई मेथड के साथ में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर लिया है मैंने आटा गेहूं का और इसको हम गूँथेंगे दूध से। और दूध यहाँ पे है कच्चा दूध। तो यहाँ पर हमको कच्चे दूध से आटा गूँथना है और एकदम टाइट आटा गूँथना है। और ये वाला मैं मोदक जो चूरमे के लड्डू बना रही हूँ वो बना रही हूँ सिद्ध गणेश के लिए। तो ये जो सिद्ध गणेश होता है एक व्रत होता है जो कि 21 साल तक किया जाता है। तो ये जब गणेश चतुर्थी आती है उस दिन से गणेश जी की स्थापना की जाती है और श्राद्ध पक्ष की 12 तक इसकी पूजा की जाती है, 21 दिनों तक लगातार। तो इसमें हमको 21 दिन तक पूजा करते हैं और 21 मुट्ठी ही गेहूँ लेते हैं और 5 मुट्ठी गौर के लेते हैं, यानी कि इसे 26 मुट्ठी गेहूँ का आटा पिसवा कर फिर उसका मोदक बनाया जाता है। तो ये आटा जो था वो मैंने गूँथ लिया है। तो अब हम इसके बनाएंगे मोटे मोटे से रोटी टाइप के। ये हाथ से ही फैला के मोटी मोटी सी रोटी टाइप की बना लेनी है हमको, सारे जो आटा है उसकी पूरी। और यहाँ पर मेज़रमेंट भगवान के लिए बना रहे हैं तो इसलिए मैंने कच्चे दूध का यूज़ किया था। और इसमें मेज़रमेंट जैसे कि मैंने आपको बताया, यहाँ पर 26 मुट्ठी आटा गेहूँ लिया है, फिर उसका आटा पिसवाया है, उसके बाद में ये मोदक बन रहा है। तो यहाँ पर जो मेज़रमेंट है वो सब मैंने अंदाजे से लिया हुआ है। तो देखिए ये सारे जो हमने मोटी मोटी सी रोटियाँ हैं ना वो हाथ से बना ली हैं। अब इसको हम सेकेंगे ओवन पे। पिछली बार जब मैंने बनाए थे तो मैंने उनको घी में फ्राई किए थे। अब इस बार हमें ना ओवन में सेकेंगे इसको। तो जब हम बाटी बनाते थे जिस तरह से सेकते हैं ना उसी तरह से हम इसको ओवन में सेकेंगे एकदम लो फ्लेम पे, ताकि जो हमारी ये रोटियां बनी है ना ये अच्छे से अंदर तक सिक जाए। क्योंकि मोटी है तो इसको सिकने में टाइम भी लगेगा, तो इसको पलटाते रहना है, हर 5-7 मिनट में पलटाते रहना है। तो देखिए मैं पलटा रही हूँ, ये हल्के से देखिए फूलने भी लग गए हैं। और आटा जितना टाइट रहता है ना इसके मोदक बहुत अच्छे बनते हैं, एकदम बोलते हैं ना रवेदार मोदक, वैसा बनता है इसका मोदक। तो बस अब इसको पलट पलट के देखिए अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो गए हैं हमारे जो रोटियां हैं वो। तो अब ये हो गए हैं कंप्लीट, सिक गए हैं अच्छी तरह से। तो अब हम इसको निकाल लेंगे। और इस फ्लेम हमेशा इसमें लो ही रखना है, नहीं तो यह ऊपर ऊपर से पक जाएंगे और अंदर से जो आटा है वो कच्चा रह जाएगा। तो ये देखिए मेरे सारे मोदक जो रोटियां हैं मोदक की वो सिक गई है। तो अब इसको हम एक प्लेट में निकाल लेते हैं और इसको ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। तो जैसे कि मैं बता रही थी सिद्ध गणेश के लिए बना रही हूँ, तो इसमें 21 दिन तक हम गणपति जी की पूजा करते हैं, जिसमें हम गणपति जी को 21 दिन तक 21 दूबा, 21 फूल और 21 गेहूँ के दाने और 21 चावल के दाने चढ़ाते हैं। इस तरह से 21 दिन तक पूजा की जाती है। और फिर जब 12 का दिन आता है जिस दिन उनका विसर्जन किया जाता है उस दिन ये चूरमे का भोग उनको लगाया जाता है। तो बस आज उसी लिए मैं चूरमा बना रही हूँ। और ये चूरमा इतना टेस्टी बना था कि मैं आपको क्या ही बताऊँ, क्योंकि भगवान के लिए बन रहा है तो भगवान का प्रसाद तो होता ही स्वादिष्ट है। तो देखिए इस तरह से मैंने जो सारी रोटी थी ना उसको ठंडी कर ली थी टुकड़े कर करके, और इसको मिक्सर में हमने अच्छे से ग्राइंड कर लिया है। और देखिए हमारा जो मिक्सचर है वो भी एकदम रवादार बन के रेडी हुआ है। तो ये पूरा जो चूरमे का जो रोटियां थी ना वो पूरी मैंने ग्राइंड करके रख ली है। अब इसमें हम डालेंगे गुड़। तो पिछली बार मैंने चाशनी बना के डाली थी मोदक में, लेकिन इस बार हम इसको कट कर लेंगे सारे गुड़ को इस तरह से चाकू से। और उसके बाद में हम इस घी गरम कर लेंगे और फिर गुड़ में डाल देंगे तो गुड़ अपने आप मेल्ट होने लग जाएगा। ये देखिए यहाँ पर जो गुड़ है वो हम चूरमे में मिला देते हैं। तो ये पूरा जो गुड़ था वो मैं यहाँ पर ऐड कर देती हूँ। और बस यहाँ पर हम ऐड कर देंगे गरम गरम घी। और ये वाला जो मोदक है ना ये भी बहुत ही टेस्टी बनता है। और आप लोगों के भी बनता होगा, किस किस के यहाँ इस तरह से बनता है। और ये एकदम ऑथेंटिक राजस्थानी तरीका है, राजस्थान में इसी तरह से मोदक बनाया जाता है। वहाँ पर तो खैर गोबर के जो कंडे होते हैं उस पर सेक कर बनाया जाता है। अब हमारे यहाँ तो ये सारी चीज़ें अवेलेबल नहीं होती है, तो हम इस तरह से ओवन में सेक कर ही मोदक बनाते हैं। तो ये देखिए मैंने घी अच्छा तेज़ गरम कर लिया था और इसमें हम घी मिला लेंगे। तो घी गरम है इसलिए गुड़ अपने आप मेल्ट हो जाएगा। तो बस ये सारी चीज़ें हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। घी भी लगभग यहाँ पर पाव भर के करीब हमने यूज़ किया है और गुड़ भी लगभग 250 ग्राम पाव भर के करीब ही यूज़ हुआ है। मेज़रमेंट इसका है नहीं कुछ, क्योंकि ये भगवान के लिए बन रहा है और इसमें मैंने मुट्ठियों के हिसाब से गेहूँ लिया था। तो ये सब आपको अंदाजे से ही लेना पड़ेगा। और ये हमारा मोदक है ना ये रेडी हो गया है। तो बस इसके अगर आप चाहें तो इस तरह से भी भोग लगा सकते हैं, लेकिन मैंने तो लड्डू बना लिए थे और ये बहुत ही टेस्टी लड्डू बने थे। और बस अब हम इसके बाद में हम 12 के दिन बनाया जाता है और अब गणपति जी को भोग लगाएंगे। और मेरे घर में भी सबको बहुत पसंद आए थे ये वाले लड्डू। तो अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ में, तब तक के लिए बाय। और ये लड्डू ज़रूर बनाइएगा, बहुत अच्छे लगते हैं।